गलत होने की चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। वो सारे के सारे क्वेश्चन जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वही से होंगे। ऐसा एक भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा। वो सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ सारे क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। तो जितने भी एमसीक्यूज आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, उसका नेचर ये होगा कि सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखाऊंगा और सेम क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा भी, और आप बहुत शांति से उस क्वेश्चन का आंसर को देखेंगे कि क्या राइट आंसर है। एंड देन फिर रैंडमली मैं किसी से उसका आंसर जानना चाहूंगा, वही आंसर बताएंगे। स्क्रीन शेयर है? नो सर। यस, इसमें से कोई एस सर भी बोल रहे हैं ना, अभी तक शेयर ही नहीं हुआ नो नो नहीं। है ना। चलिए, आई थिंक अभी स्क्रीन शेयर हो गया होगा। नहीं हुआ। हो गया ना। चलिए, जी सर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में, गिवन बिलो आर प्रोपोजिशंस, all philosophers are fallible and Socrates is not fallible. In the classical section of opposition, which one of the following is the correct answer? It is a contrary, it is a contradictory, it is a subaltern, and it is a subcontrary. What should be the right answer according to this particular question? All philosophers are fallible. Socrates is not fallible. And then in this classical section, what is this? Contrary, contradictory, and subaltern and subcontrary. जब हम लोग क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के बारे में डिस्कस किए थे, तो वहां पे अलग अलग तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनके बारे में मैंने डिटेल से आपको मैंने समझाया था, और वो क्वेश्चन डायरेक्टली वहीं से है, विच इज वेरी इजी। साजिया मुशर्रफ, व्हाट इज द राइट आंसर? साजिया मुशर्रफ? यस सर। हाँ, क्या होगा इसका आंसर? हसनैन? आपके बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा आवाज है। इजाज करीम? जी सर। कंट्रेरी होगा सर। कॉन्टेनरी? जी सर, इसमें है क्या कि पहले यूनिवर्सल पॉजिटिव है, दूसरे बाद यूनिवर्सल निगेटिव है। चलिए, यूनिवर्सल पॉजिटिव और यूनिवर्सल ए का रिलेशन है। ये ए और ई का रिलेशन है ना, यूनिवर्सल पॉजिटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव। नेगेटिव। ओके, मसूद? सही कह रहे हैं सर, यही का रिलेशन है यहाँ पे। ए का रिलेशन है जी सर। यूनिवर्सल पॉजिटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव। ओके, रिफत? यस सर, Is यूनिवर्सल right? पॉजिटिव और नेगेटिव ही है सर। ओके, चलिए, सभी लोग एग्री है यूनिवर्सल पॉजिटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, इस तरीके से हम लोगों ने स्क्वायर बनाया था, और इस कॉर्नर में क्या था? ए, और यहाँ पे क्या था? ई, और यहाँ पे क्या था? आई, और यहाँ पे क्या था? ओ, है ना। ए और ई के रिलेशन को हम लोगों ने क्या कहा था? ए और ई के रिलेशन को क्या कहा था? कॉन्ट्रेरी, है ना। ए और ई के रिलेशन को क्या बोले थे जी? कॉन्ट्रेरी। और आई और ओ के रिलेशन को क्या बोले थे? सब कॉन्ट्रेरी। और ए और आई के रिलेशन को क्या बोले थे? ए और आई सब अल्टरन, है ना जी। क्या बोले थे? सब अल्टरन। देन
ई और ओ के रिलेशन को भी सबल्टर्न कहे थे, और ए और ओ के रिलेशन को क्या कहे थे? ए और ओ के रिलेशन को कॉन्ट्राडिक्टरी, ये वाला कॉन्ट्राडिक्टरी। ए और ओ के रिलेशन को कॉन्ट्राडिक्टरी, और आई और ई के रिलेशन को भी क्या बोले थे जी? क्या बोले थे? कॉन्ट्राडिक्टरी। तो ए यहाँ पे रिलेशन क्या है? ए और ई का रिलेशन है, तो इट मींस ये क्या होगा आपका? क्वांटररी होगा, है ना? इजंट इट जी? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज अ प्रपोजिशन, एक प्रपोजिशन दिया हुआ है और उस प्रपोजिशन का टाइप आपको पढ़ना है ना? वी आर स्टडिंग 4 टाइप ऑफ प्रपोजिशन, यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव। क्लासिकल कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में हमने पढ़ा था, और उसमें हम लोगों ने कितना टाइप पढ़ा था? कितना टाइप ऑफ प्रोपोजिशन पढ़े थे? कितना टाइप ऑफ स्टेटमेंट पढ़े थे? 4 टाइप का। क्या क्या? यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव। अब यहाँ पे एक प्रोपोजिशन दिया हुआ है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब इस स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये यूनिवर्सल पॉजिटिव है, यूनिवर्सल नेगेटिव है, पर्टिकुलर पॉजिटिव है या पर्टिकुलर नेगेटिव है। वो स्टेटमेंट क्या है कि महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन, है ना? महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन, है ना? अब मैं जिससे पूछूंगा वही इसका आंसर बताइए कि व्हाट शुड बी द राइट आंसर। शौकत अली। जी सर, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। यूनिवर्सल अफर्मेटिव या यूनिवर्सल पॉजिटिव, है ना जी? जी सर, जी सर। ओके, दैट्स गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, कोई विरोध में भी है क्या इसका? महात्मा गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन, अकॉर्डिंग टू शौकत अली वो कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, यूनिवर्सल पॉजिटिव है जी। कोई इसके विरोध में है? यस, नो। क्या सब लोग एग्री हैं? नगमंजुम, यस, जी सर। ओके सर, यस सर। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल, है ना? उस समय भी मैंने आपको बताया एक्सेप्ट बाय वैशेषिका फिलॉसफी, है ना? हम लोगों ने टोटल इंडियन फिलॉसफी के अंदर 6 सोर्सेस ऑफ नॉलेज को पढ़ा था, है ना? कितने सोर्सेस ऑफ नॉलेज को पढ़े थे? हाउ मेनी सोर्सेस ऑफ नॉलेज को पढ़े थे? 6 सोर्सेस ऑफ नॉलेज, है ना? और वो 6 सोर्सेस ऑफ नॉलेज क्या क्या था? 6 सोर्सेस ऑफ नॉलेज क्या क्या था? बोलिए, नाम बोलिए। प्रत्यक्ष जी, प्रत्यक्ष प्रमाण, क्या पढ़े थे? प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द, अनुमान, अनुमान जी, इसके बाद अनुमान, अनुपलब्धि जी, अर्थपति जी, और शब्द, शब्द और क्या पढ़े थे? कितना हुआ? 5वां, 6वां जी, और बोलिए। और उपमान, और क्या पढ़े थे? उपमान पढ़े थे, है ना? और क्या पढ़े थे? उपमान पढ़े थे। तो ये 6 टाइप ऑफ परमानास जो है, 6 टाइप ऑफ परमानास अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफी है। अब इनमें से योगा फिलोसफी कुछ को मानता है, इनमें से वैशेषिका फिलोसफी कुछ को मानता है, इनमें से बौद्धिज्म कुछ मानता है, इनमें से जैनिज्म कुछ मानता है, इनमें से न्याय फिलोसफी मानता है। लेकिन पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वैशेषिका फिलोसफी इनमें से, मतलब ये 6 में से किस किस को मानता है ना? आपको 6 का ऑप्शन दिया हुआ है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थपति, अनुपलब्धि। 6 सोर्सेस ऑफ नॉलेज गिवन टू यू। और इनमें से जो वैशेषिका फिलोसफी है, वैशेषिका फिलोसफी इनमें से कौन 2 को मानता है, या कौन 3 को मानता है, या पूरे के पूरे को मानता है जी? किन किन को मानता है? हाँ जी, राजीव। सर प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रत्यक्ष, यस सर, 2 को मानते हैं, अनुमान। बस 2 को मानते हैं। जी सर। यस एंड नो? जी सर। यस सर, हाँ जी, नहीं याद कराए थे ना? बुद्ध के अकॉर्डिंग कितना है जी? याद कराए थे कि नहीं कराए थे? बुद्ध के अकॉर्डिंग कितना है, जैनिज्म के अकॉर्डिंग कितना है, और उसके बाद आपका न्याय के अकॉर्डिंग कितना है, सारे के सारे याद कराए थे, है ना जी? तो यहाँ पे किसके बारे में पूछा गया? किसके बारे में पूछा गया है? प्रत्यक्ष के बारे में। प्रत्यक्ष के बारे में पूछा गया है।
तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? वैशेषिका। सॉरी, वैशेषिका के बारे में पूछा गया। ओके, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? प्रत्यक्ष अनुमान। प्रत्यक्षण अनुमान। पक्का ना? जी एकदम सर। याद है? कोई यस सर। ओके, कोई Yes. 20-25 रुपया दे देगा तो भूल जाइएगा। नहीं, चलिए अब आइए। सर किसमें थे हम लोग? हाँ, क्वेश्चन यहाँ पे था। हाँ, ये देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू वैशेषिका फिलोसफी, जी ये हमारा कंटेंट है। अकॉर्डिंग टू वैशेषिका फिलोसफी किसको किसको मानता है? किसको किसको मानता है? प्रत्यक्ष को, अनुमान। चार वर्ग भी पूछे जी। हो सकता है क्वेश्चन में आपका चार वर्ग भी हो, और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो चार वर्ग कितने को मानता है? चार वर्ग कितने को मानता है? सिर्फ और एक प्रत्यक्ष। सिर्फ और सिर्फ एक। वो क्या है? प्रत्यक्ष को मानता है ना? न्याय फिलोसफी कितने को मानता है? न्याय फिलोसफी कितने को मानता है? चार को मानता है ना जी। और सांख्य, योगा, वशिष्ठ, अद्वैता, वेदांता, द्वैता, अद्वैता, वेदांता कितने को मानता है? तीन को मानता है। क्या क्या? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। यस, चलिए, तो ये क्वेश्चन क्लियर है सभी का? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? चलिए, एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स? व्हाट इज द नेचर ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट? है ना, जो आर्ग्यूमेंट है उनका नेचर क्या है? इट मे बी जस्टिफाइड और अनजस्टिफाइड। मतलब जितने भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, जो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, तो आर्ग्यूमेंट आपका जस्टिफाइड है या अनजस्टिफाइड है, ट्रू है या फॉल्स है, वैलिड या इनवैलिड है, या वेरिफिएबल है या नॉट वेरिफिएबल है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन? आर्ग्यूमेंट्स के बारे में मैंने क्या कहा था? आर्ग्यूमेंट क्या होता है? ये ट्रू और फॉल्स हो सकता है। वैलिड और इनवैलिड। वैलिड और इनवैलिड होगा सर। वैलिड और इनवैलिड होगा। यस सर। हाजी तलत, शादिया हाशमी। यस है सर। ना? वैलिड और इनवैलिड। वैलिड और इनवैलिड। इसमें आपको 3-4 चीजें मैंने बताया था, है ना? इसमें 3-4 चीजें बताया था। स्टेटमेंट आपका क्या होगा जी? अगर स्टेटमेंट दिया रहा है, प्रपोजिशन दिया रहा है जी, प्रीमाइसेस दिया रहा है, तो प्रीमाइसेस क्या होगा? प्रीमाइसेस क्या होगा जी? प्रीमाइसेस क्या होगा? वो ट्रू या ट्रू या फॉल्स होगा। और सिर्फ आर्ग्यूमेंट दिया रहे जी, सिर्फ आर्ग्यूमेंट हो, या फिर यहाँ पे डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं जी। आर्ग्यूमेंट, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट या डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा आपका? वैलिड और इनवैलिड, है ना? अगर पर्टिकुलरली आपको क्वेश्चन पूछ दे जी, पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछ दे कि इंडक्टिव रीजनिंग जी, क्या? इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव लॉजिक या इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होगा? इंडक्टिव रीजनिंग क्या होगा? इंडक्टिव रीजनिंग क्या होगा जी? ये इंडक्टिव रीजनिंग क्या होगा? या तो स्ट्रॉन्ग होगा जी, स्ट्रॉन्ग होगा, या फिर वीक होगा, है ना? स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वीक होगा, है ना? स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वीक होगा। तो ये तीनों चीजें आप याद रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए, है ना? जब तक आपका जीवन है तब तक याद रखिएगा कि स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट मे बी ट्रू और फॉल्स जी। व्हाट अबाउट स्टेटमेंट? स्टेटमेंट मे बी ट्रू या मे बी फॉल्स। आर्ग्यूमेंट मे बी वैलिड और मे बी इनवैलिड। और इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स मे बी स्ट्रॉन्ग और मे बी वीक, है ना? मे बी वीक। isn't it? यस सर। ये क्लियर है जी? यस सर। हाँ, चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कल परसों के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, और ये क्वेश्चन में जिससे आंसर पूछूंगा वही बताएंगे, है ना जी? जस्ट कल से पहली वाली जो क्लास है उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, और ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सारे के सारे प्रीवियस इन्फरमेंस, व्हाट? इन्फरमेंस, अनुमान, है ना? इन्फ्रेंस हमारा टॉपिक ही था। इन्फ्रेंस करना मतलब अनुमान लगाना। तो टू इन्फर रेन इन द पास्ट बाय परसीविंग मडी वाटर इन द पॉन्ड इज कॉल्ड। तालाब में कीचड़ युक्त पानी के पूर्व में बारिश होने की निष्कर्ष निकालना, ये क्या है? पूर्वत अनुमान है, शेषवत अनुमान है, या दोनों है, या कंपैरिजन है, तुलनात्मक अध्ययन है? व्हाट शुड बी द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन? ये क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया आपसे, और ये मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। मैं पहले 10 सेकंड में दे देता हूं आपको।
शादिया हस्मी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? जी सर सादिया फर्स्ट वन पूर्ववत अनुमान जी, पूर्वानुमान होगा ये। सर जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है और उसको देखकर अनुमान नहीं लगा रहे हैं उस चीज को। तो किसके बारे में अनुमान लगाएंगे आप? सर बारिश के बारे में कि मतलब हुई है। तो ये होगी या हुई है? हुई है सर। मतलब हो गई है, पहले हो गई है, अब हो Yes, गई sir. है नहीं हुई है उसके बारे में अनुमान लगाएंगे, मतलब पास्ट के बारे में अनुमान लगाएंगे, यस सर। फ्यूचर के बारे में तो नहीं ना। नहीं सर। तो मैंने तो दो चीज कहा था, वो भी चिल्ला चिल्ला के कहते कि अब वर्ड से भी क्लियर है, पूर्व मतलब फ्यूचर के बारे में, जब आप फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करें, जब फ्यूचर के बारे में इन्फर करें तो वो पूर्वानुमान है। Yes, जी वर्ड से भी क्लियर है, पूर्वानुमान मतलब पूर्व का अनुमान लगाना, मतलब फ्यूचर का अनुमान लगाना। और ये वर्ड क्लियरली बता रहा है कि मतलब पास्ट का हम अनुमान लगा रहे हैं, मतलब मडी को देख के रेन हुआ या नहीं हुआ उसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं हम। बी प्रीवियस के लिए बी वाला सर, एक्चुअली टर्म थोड़ा सा हो नहीं, टर्म तो कुछ नहीं है, इज इट वेरी मतलब ओके टर्म है ना जी। टू इन्फर रेन इन द पास्ट बाय परसीविंग मडी, परसीव किसको कर रहे हैं? परसीव किसको कर रहे हैं? मडी को परसीव कर रहे हैं, कीचड़ को परसीव कर रहे हैं। हाँ? और मडी मतलब आप पॉन्ड मतलब देख रहे हैं, पॉन्ड के जो कीचड़ वगैरह है, पानी वगैरह है, उसको देख के आप अंदाजा लगा रहे हैं, यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं, निष्कर्ष निकाले हैं कि बारिश हुई होगी, है ना, मतलब पहले हो गई होगी, तो पहले हो गई होगी तो दैट इज द शेषवत अनुमान। अगर आप फ्यूचर का प्रिडिक्ट करते, जैसे बादल देखा और बादल देखने के बाद बादल को देख के आप यह अनुमान लगाएंगे कि बारिश होगा, मतलब फ्यूचर में होगा, हाँ जी, तो ये कैसा अनुमान है? ये कैसा अनुमान है? ये कैसा अनुमान है? है ना। ज्ञान अकेडमी के बच्चों को पढ़ते हुए देखा जी, ज्ञान अकेडमी के बच्चों को मेहनत करते हुए देखा और हमने अनुमान लगाया कि इन लोगों का जैरफ होगा मीन्स फ्यूचर में होगा, पूर्व में होगा, तो ये कैसा अनुमान जी? ये पूर्वत अनुमान। Isn't it clear? प्रेजेंट में जिस चीज का अनुमान किया जाता है उसको क्या बोला जाता है सर? हाँ, प्रेजेंट में किसी चीज का अनुमान किया जाता है उसको क्या बोलते हैं सर? जैसे फॉर एग्जांपल दीजिए, प्रेजेंट में जैसे एग्जांपल इसका ये भी बन सकता है कि ये किसने किया है, तो किसने क्या है, तो क्या है तो कहाँ चला गया? किया तो पास्ट हो जाएगा फिर सर। मतलब जबरदस्ती क्वेश्चन घुसा रहे हैं जी, या तो वो फ्यूचर में होगा या पास्ट होगा या फिर कोई एग्जिस्टेंस होगा, है ना, क्या होगा जी? समन्वय तो दृष्टिता होगा, कोई एग्जिस्ट करेगा साथ साथ में, तीन कंडीशंस होंगे, है ना, तीन से ज्यादा कंडीशंस होंगे, या तो पूर्वत होगा जी, या तो पूर्वत होगा, या तो आपका शेषवत होगा, या तो फिर कोई एग्जिस्ट करेगा, है ना। चलिए तो एग्जिस्ट थी नेक्स्ट जो मेरे जहन में था, वही कंफ्यूज हो गए थे हम सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग जी, which one of the following decide the figure of a categorical proposition? We have discussed the mode and figure, है ना, in a previous lecture, है ना जी। mode and figure हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़े थे जी? क्या पढ़े थे? mode and figure, yes, mode and figure। तो आपसे यहाँ पे सवाल ये कर रहा है कि जो फिगर होता है, प्रोपोजिशन का जो फिगर होता है, वो फिगर कौन डिसाइड करता है जी? फिगर कौन डिसाइड करता है? फिगर हम लोग कितना पढ़े थे? कितना फिगर पढ़े थे जी? कितना फिगर पढ़े थे? चार फिगर पढ़े थे। या तो किसी भी आर्ग्यूमेंट का जी, या तो किसी भी आर्ग्यूमेंट का फिगर 1 होगा या फिर 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, इनमें से कोई एक होगा। तो हम जो फिगर को डिसाइड करते थे वो किस बेस पे करते थे? क्या मेजर टर्म के बेस पे करते थे, क्या माइनर टर्म के बेस पे करते थे, क्या मिडिल टर्म के बेस पे करते थे, या कपुला के बेस पे करते हैं ना? जिससे पूछेंगे वही इसका आंसर देंगे। हाँ जी शौकत साहब। हाँ जी शौकत साहब। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बेस पर हम लोग करते थे, यानी कि इसमें थोड़ा सही से याद कीजिए। हाँ जी तलत फिरोज, आपका अनम्यूट हो जाता है बार बार, बोलिए तलत। संयोजक, कापुला हाँ? संयोजक, कपुला संयोजक होगा सर जी।
बोला संयोजक, अच्छा संयोजक भी लिखा हुआ है ना, चलिए। और मुंतकिम कौशर, मुंतकिम कौशर, यस सर। बोलिए। हाउ टू डिसाइड द फिगर? मतलब पढ़ो और उसके साथ साथ खत्म करते भी जाओ, है ना जी। मिडिल रिविजन टर्म होगा की सर, नहीं है। मिडिल टर्म होना चाहिए सर। तो इतनी लेट इसमें क्या है? हम लोग मिडिल टर्म को देख के वो फिगर 1 होगा या फिगर 2 होगा या फिगर 3 होगा, हम लोग ऐसे करके नहीं डिसाइड करते थे कि वेयर इज मिडिल टर्म इज सिचुएटेड जी, वेयर मिडिल टर्म इज सिचुएटेड, है ना। मिडिल टर्म कैसे है, वो सिचुएटेड कैसे है, उससे हम डिसाइड करते थे ना कि फिगर 1 होगा या फिगर 2 होगा या फिगर 3 होगा जी। जी सर। नहीं, जी सर मैडम। इतनी रिवाइज कराऊंगा ना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये वेरी डिसगस्टिंग है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, है ना। इतनी छोटी छोटी चीज मिस्टेक करिएगा जी। मिडिल टर्म यहीं पे हम लोग डिसाइड कर रहे थे ना जी। धुआं को देखते हैं तब ना आग का पता चलता है कि उधर कहाँ होगा, आग लगी होगी, तो इसी कारण से मिडिल, इसमें मिडिल टर्म नहीं, ये वाला क्या कहते हैं आपका वेस्टर्न जो आर्ग्यूमेंट है, इंडियन लॉजिक का नहीं, ठीक है। ये जो मिडिल टर्म है जी, सब्जेक्ट का प्रीडिकेट में, सॉरी फर्स्ट प्रीमाइसेस का सब्जेक्ट में, दूसरे का प्रीडिकेट में अगर मिडिल टर्म हो जी, ऐसा अगर मिडिल टर्म हो तो फिगर 1 होगा जी। दोनों अगर प्रीडिकेट में हो तो क्या होगा, फिगर 2 होगा। तो हम मिडिल टर्म में देखते थे ना कि मिडिल टर्म कहाँ पे सिचुएटेड है जी, मिडिल टर्म कहाँ पे सिचुएटेड है। On the basis of that middle term, we are deciding what type of figure. जी, yes or no? The answer Yes, should sir, be. yes. यस सर। Answer should be. मिडिल Answer टर्म। should be मिडिल टर्म। middle. चलिए, the same question repeated here. The next question है ना, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। deduction process from particular to universal to particular to universal या यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर। आप इसका ऐसे ही आंसर कर दीजिए, है ना। क्या डिडक्शन का प्रोसेस, मतलब डिडक्टिव रीजनिंग की प्रोसेस क्या होता है, किधर से किधर होता है? यूनिवर्सल टू पार्टिकुलर। यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर, एवरीवन ओके? जनरल टू पार्टिकल। अरे काहे कंफ्यूज यस सर। करते हैं? कौन जनरल टू पर्टिकुलर बोल रहा था? डिडक्टिव रीजनिंग में जब हम डिडक्शंस करते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग में यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर, उस दिन एग्जांपल दे के भी बताए थे ना, यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर जी, है ना, डिडक्टिव रीजनिंग। अब क्या कहते हैं, पूरी जीवन इंडक्टिव और डिडक्टिव को समझने में लगाइएगा क्या? ऐसा कुछ सेट कर लीजिए कि जीवन भर अपना भूलें। उस दिन तो कितना सारा एग्जांपल दिए थे, और जिस चीज को आपको लगता है कंफ्यूजन है, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, उनको 1000 बार पढ़िए। जब तक आपकी सेटिस्फेक्शन ना हो तब तक आप पढ़ते रहिए जी। कैसे आप आगे बढ़ जाते हैं? आपको कचोटता नहीं है कि इंडक्टिव डिडक्टिव में अभी तक यू आर स्टिल कंफ्यूजन। हाँ, मैं भी जब तक मैंने बीएड तक था मैं भी कंफ्यूज कर जाते थे, हाँ, कि व्हाट इज इंडक्टिव एंड व्हाट इज डिडक्टिव। मतलब दो चीजें जब भी होता है तो हम कंफ्यूजन वहां पे ज्यादा करते हैं। बट कंफ्यूजन है, इसका मतलब है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, यह स्पष्ट बात है। जिस दिन आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा उस दिन कंफ्यूजन होना बंद कर दीजिएगा। तो जाके दिन रात एक करके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को डेवलप कीजिए, इंसाइट डेवलप कीजिए, है ना। एग्जाम में भी ऐसा वाला आएगा स्थिति, आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन मालूम है एग्जाम लेने वाले को इनमें गलती करेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत शुरू में एक क्वेश्चन, अभी बस कल की क्लास में ये डिस्कस किए थे हम लोग, है ना जी। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में ये क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम कल की क्लास का ये क्वेश्चन है। wherever there is a smoke there is fire. There is a smoke in Mr. Verma's chamber, there must be fire in Mr. Verma's chamber. जी हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है,
और कल के क्लास में ही हम लोग ये डिस्कस किए थे लास्ट में। कह रहा है कि जहां पे भी स्मोक है वहां पे आग होगा, है ना, वहां पे आग है या आग होगा, व्हाटएवर, ठीक है। मिस्टर वर्मा के चैम्बर में स्मोक है, इसका मतलब है कंक्लूजन ड्रॉ किया गया कि मिस्टर वर्मा के चैम्बर में आग लगी हुई है। जी, क्या यह प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्या ये उपमान है, क्या ये हेतुभास है, क्या ये व्याप्ति है? व्याप्ति मतलब रिलेशन को स्टैब्लिश कर रहा है ना। कल की क्लास में लोग पढ़े थे व्याप्ति। व्याप्ति मीन्स क्या? व्याप्ति मीन्स व्हाट? रिलेशन को स्टैबल करना, है ना, कंक्लूजन्स को ड्रॉ करना ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशंस बिटवीन टू थिंग्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो यहाँ पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं गया है ना, थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड ले जाके क्वेश्चन को पूछा गया है। अगर सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछता कि द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स या द रिलेशनशिप बिटवीन मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, तो आप तो आंख बंद करके सही लगा लेते। यस और नो साजिया मुशर्रफ जी? यस यस सर। हाँ, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को एप्लीकेशन बेस्ड किया, हाँ जी, थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड किया और क्वेश्चंस का लेबल बनाया जयरा फॉलो, है ना, उतना भी नहीं है, आसानी है। तो क्या होगा आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा? व्याप्ति सर। व्याप्ति होगा कि नहीं होगा जी? यहाँ पे मेजर टर्म और मिडिल टर्म के बीच रिलेशनशिप हो रहा है जी। स्मोक क्या है? मिडिल टर्म। और फायर क्या है? फायर क्या है? मेजर टर्म। और इसी के कंक्लूजन को स्टैबल कर रहा है, वो स्टैब्लिश कर रहा है। क्या कर रहा है? स्टैब्लिश कर रहा है कि कहीं पे अगर स्मोक है, कहीं पे अगर स्मोक है, इसका मतलब क्या है? वहां पे फायर होगा। एक, हाँ, एक जनरल स्टेटमेंट बताया, एक क्या बताया? जनरल स्टेटमेंट बताया कि जहां पे स्मोक होगा वहां पे फायर होगा, वहां पे आग होंगे। अब बताया कि वर्मा के चैम्बर में स्मोक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि इस वर्मा के चैम्बर में क्या होगा? क्या होगा? आग लगा होगा, है ना, आग लगा होगा। हाँ, तो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू टर्म्स। तो व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? व्याप्ति। क्या होगा? व्याप्ति। दैट इज द इनवेरिएबल रिलेशन, है ना। प्रत्यक्ष, ये तो आपको लग ही रहा था कि अनुमान लगा रहे हैं, हाँ जी। यहाँ पे हम लोग क्या लगा रहे हैं? हम लोग क्या लगा रहे हैं यहाँ पे जी? यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं। लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं। अगर हमारे पास ऑप्शन अनुमान का होता तो हम डेफिनेटली अनुमान मारते जी। लेकिन अनुमान जब भी हम लगाते हैं तो क्या हमारे पास होनी चाहिए? किस चीज का नॉलेज होनी चाहिए? किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए? व्याप्ति की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए डायरेक्ट वो व्याप्ति दे दिया। अगर अनुमान होता तो व्याप्ति वाला ऑप्शन नहीं होता, और होता तो फिर कुट में आपको पूछ देता। ठीक है, यस और नो? क्लियर है? इजंट इट? यस एंड नो? यस सर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा, डायरेक्शन वाला ये रिपीटेड क्वेश्चन, ओके। ये भी ये मतलब जो है 2 दिन पहले वाली क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान में हम लोगों ने पढ़ा था जी। किसमें पढ़े थे? स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान में। अब आपको इसको मैचिंग करना है, ऑप्शन अच्छा ऐसे ही मैचिंग करना है। स्ट्रक्चर ऑफ अनुमान में पढ़े थे, हाँ, आपको याद होगा, और कल के क्लास में शायद रिपीट भी किए थे। क्या क्या पढ़े थे हम लोग जी? क्या क्या पढ़े थे? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपन्यन, निगमन, ये 5 पढ़े थे। इट शुड बी इन ऑर्डर, है ना जी। और ये मैंने आपको बताया था कि ये जस्टिफाई करने का एक प्रोसेस है, किसी भी अनुमान को प्रूफ करने का, एक प्रमाणित करने का एक प्रोसेस है। एंड दैट शुड बी इन अ वेरी सिक्वेंशियल ऑर्डर, है ना, इन हायरार्की ऑर्डर। And it will start from the pratigya, hetu, then udharan, then upanyan, then nigman. Yes or no? We have already discussed. और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे देगा और आपसे पूछेगा कि what is this? This statement is निगमन या उपन्यन या उदाहरण या हेतु या प्रतिज्ञा। तो अब आपके पास क्वेश्चन मतलब क्या है आपके पास जी? ऑप्शन है, इधर इलस्ट्रेशन है, इलाबोरेट किया हुआ है, और दूसरी साइड इनका जो टेक्निकल नेम्स है वो दिया हुआ है, आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला है सुकरात इज मोर्टल, दूसरा है बिकॉज ही इज अ मैन, तीसरा है वेयरएवर इज अ मैन इज मोर्टल, दैट इज द पाइथागोरस। सुकरात इज अ मैन हु इज इनवेरिएबली अ मोर्टल,
एंड देयरफॉर सुकरात इज मॉर्टल। अब इनको मैच करना है, जिससे पूछेंगे वही बताएंगे, ठीक है। आप लोग देख लीजिए 10 सेकंड पहले। अब कोई आंसर नहीं बताएंगे, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ऑल आर ओके? यस सर। चलिए, हाँ जी एहसान साहब, आप बताइए। अब डी वाला को पढ़िए, डी डी। Socrates is a man who is the invariable immortal. किसके साथ आप इसको किसके साथ आप मिलान कीजिएगा? ये उदाहरण हो। क्या ये प्रतिज्ञा होगा? नहीं। क्या ये हेतु होगा? क्या ये कारण बता रहा है? हेतु होगा, हेतु मतलब कारण, जो विकास होगा? नहीं। नहीं। क्या ये निगमन होगा, मतलब कंक्लूजन, सो देयरफॉर, इस तरह का वर्ड? नहीं। क्या ये उदाहरण होगा? अलग अलग जगह का उदाहरण दे रहा है? नहीं, उपन्या है। ये क्या है? ये क्या है? उपन्या है ना। और उपन्यन में आपको जी, उपन्या जिस दिन मैंने जिस दिन पढ़ा रहा था, उस दिन मैं कुछ टर्म के बारे में बताया था, है ना, कि देयरफॉर हो तो वो कंक्लूजन है जी, एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट हो तो वो प्रतिज्ञा है, बिकॉज हो, जिस स्टेटमेंट में बिकॉज हो तो वो हेतु है। और ये भी बताया था कि जिसमें इनवेरिएबल कनकमिटेंस है, या इनवेरिएबल रिलेशन है, या इनवेरिएबल एसोसिएशन है, या एसोसिएशन है सिंपली, या रिलेशन है, तो दैट इज वो एप्लीकेशन कर रहा है, वो उपन्यन कर रहा है। बताया थे कि नहीं बताया थे? ये सुन लो। जी सर। है ना, मतलब हमने बता दिया, इसका मतलब है कि आपको 100% वो चीजें याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बता के चले गए और आप भी उसको चले गए। जानते हैं हम मुझे क्या फील होता है कि मैंने क्लास में बता दिया, इसका मतलब है कि उतना 100% कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है जी। उसमें इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। जो नहीं बताए हैं उनके बारे में तो सोचते नहीं है, लेकिन जो बताए हैं उसमें 100% स्टैंड आउट होनी चाहिए। उसमें कोई अगर और मगर की बात ही नहीं है, इफ एंड बट्स ही नहीं है। जितना कंसेप्ट बता दिया उसमें आपको 100% स्टैंड आउट करना पड़ेगा। मैच कीजिए, ABCD सबको मैच कीजिए, किसके साथ कौन सा मैच होगा? इस सीरियली ऊपर से 5 बोल रहे हैं 4 सर, A का 5 होगा सर। सब उल्टा उल्टा हो जाएगा जी। बी का 4 होगा। 5 4 3 2 1। ये ऐसे ही होगा, है ना? ओके ठीक है, ऐसा ही होगा, है ना? B का 4, C का उदाहरण। चलिए, किसी को डाउट है, कंफ्यूजन है ना, स्टिल पूछ लीजिए, है ना? अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सभी का? सर, ये पहचानने का जो वर्ड बताया देयरफॉर मतलब क्या, ये थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा। एजाज करीम, है ना, उस दिन क्लास आप छोड़े हुए थे जी। नहीं सर, नेटवर्क इशू की वजह से नहीं कर, मतलब नेटवर्क तो कुछ कहे समझ नहीं आ एप्पल। रहा था। अरे अब तो एप्पल का फोन कहे नहीं ले लेता, आईफोन कहे नहीं लेता। अभी तो आया था 15 मैक्स प्रो जी। इंशाल्लाह लेंगे सर, असिस्टेंट प्रोफेसर बन। अच्छा सर, वो है लोग जी, JRF लोग क्वालिफाई करता है, उसके बाद बुलेट लेके घूमता है। अभी वही सपना देखे हुए ना। चलिए, ये वर्ड रख लीजिए। ये देखिए, सुकरात इज मोर्टल, है ना। इस तरह का अगर सेंटेंस मिले जी, इस तरह का अगर सेंटेंस मिले, दैट मीन्स कि आप अनुमान लगा रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, है ना। हिल हैज फायर, है ना। ज्ञान एकेडमी स्टूडेंट्स क्वालिफाई JRF, है ना, विल क्वालिफाई JRF। इस तरह का अगर डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट मिले, सिंपल स्टेटमेंट मिले, हाँ, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका क्या होगा जी? निगमन होगा। अगर बिकॉज लगाया है, मतलब कारण को बता रहा है, क्योंकि कारण बता रहा है ना, दैट इज ये हेतु है। दैट इज क्या है? ये हेतु है। दैट इज ये मिडिल टर्म जी। बिकॉज या सिंस, है ना, क्योंकि, इस तरह का अगर सेंटेंसेस है, बिकॉज में फोकस कीजिएगा। जैसे ही बिकॉज हो गया, इसका मतलब है क्या? वो क्या है? वो क्या है? आपका हेतु है ना। तो बिकॉज इज एसोसिएटेड विद
जी, बिकॉज इज एसोसिएटेड विथ हेतु, या फिर बिकॉज का कोई सिनोनिम्स टर्म भी अगर यूज करें जी, या फिर सेंटेंसेस में आपको इस चीज का बू नजर आए कि वो क्योंकि मतलब कारण को बता रहा है ना, रीजन को बता रहा है ना जी, इट इज बेस्ड ऑन द रीजन दैट, या रीजन बिहाइंड इट, है ना, इस तरीके से भी अगर वर्ड का यूज कर ले वो भी क्या होगा, आपका हेतु होगा, है ना। देयरफॉर, देयरफॉर या देयरफॉर से रिलेटेड अगर टर्म्स, मतलब देयरफॉर से रिलेटेड कौन कौन सी टर्म है, देयरफॉर, सो, हेंस, रिक्वायर्ड, इस तरह का टर्म्स जिसको हम प्रूफ करने के लिए या साबित करने के लिए अंतिम में जब निष्कर्ष निकालते हैं तब यूज करते हैं, है ना। देयरफॉर जी, इसास करीम इज अ चोर, है ना, मतलब हमने जस्टिफाई कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया, अंतिम बात, है ना, क्लियर, है ना जी, तो ये देयरफॉर होगा। सो इजाज करीम इज बहुत ईमानदार, है ना, क्लियर बात, अब इसके बाद कुछ नहीं है, निगमन। तो अगर देयरफॉर लगा रहे हैं, सो लगा रहे हैं, रिक्वायर्ड या हिंस इजाज करीम इज ईमानदार, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये जी, ये क्या होगा, निगमन, है ना जी। वेयर एवर मतलब जहां जहां, मतलब जहां जहां, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा है, उस समय भी एग्जाम्पल दिए थे मैंने, कई कई एग्जाम्पल दिए थे। तो वेयर एवर मतलब जहां जहां, मतलब जो भी आदमी, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर रहा है जी, तो ये आपका उदाहरण होगा, ये क्या हो जाएगा, आपका उदाहरण होगा, है ना। और उपन्या मीन्स एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में एक वर्ड याद रखिएगा, इनवेरिएबली एसोसिएशन या सिंपली एसोसिएशन या रिलेशन या व्याप्ति वर्ड यूज करें तो दैट इज व्हाट जी, दैट इज व्हाट उपन्यान, ये क्या हो जाएगा आपका उपन्यान। एवरीवन इज क्लियर? हाँ जी, यस यस सर। यस यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन तो मतलब कल के क्लास में ही हम लोगों ने किया था। हाँ, अब देखते हैं कि आप कितना याद रखें इसको, है ना। सभी यज्ञ वस्तुएं अभियज्ञ हैं, क्या है जी, अभिधेय है, और बर्तन एक ध्येय वस्तु है, इसलिए बर्तन अभिधेय है, उपयुक्त किस प्रकार के अनुमान का उदाहरण है जी। क्या कह रहा है, सभी ज्ञेय वस्तुएं अभिधेय, अरे छोड़िए, है ना, क्या है, ऑल नोएबल ऑब्जेक्ट्स आर नेमेबल जी, द पॉट इज अ नोएबल ऑब्जेक्ट, देयरफॉर पॉट इज नेमेबल ऑब्जेक्ट, है ना जी। ये सेंटेंसेस को फोकस करना है। और कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था केवल यान्वयी, केवल व्यक्तिकी, अनव्यक्तिकी और शेषवत अनुमान। अब इसमें से जिसको पूछेंगे, है ना, वही बताएंगे। ऑल knowable objects are nameable, the pot is knowable object, therefore the pot is knowable object. रिफर जी सर। अब सिर्फ मुझे इतना बताइए कि इसमें पॉजिटिव रिलेशन दिख रहा है या नेगेटिव रिलेशन दिख रहा है, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिख रहा है? जी हाँ जी, तलत फिरोज, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिख रहे हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिख रहे हैं? दोनों। अच्छा, राजीव जी? सर इसमें पॉजिटिव दिख रहा है। पॉजिटिव दिख रहा है। जिक्रुल्लाह साहब? यस सर, क्या दिख रहा है आपको? ओके। सद्दाम साहब? पॉजिटिव जी, पॉजिटिव। जाहिद? जाहिद? यस सर। क्या दिख रहा है आपको? पॉजिटिव तो है सर। सो गए हैं क्या आप? नो सर, बैठे हुए यहाँ पर, थोड़ा प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है। कल के क्लास में हमने बताया था कि जी, अगर किसी चीज को आप जानते हैं जी, किसी चीज को जानते हैं, इसका मतलब है कि उसका नाम को भी जानते हैं, है ना, नेमेबल और नोएबल। और ये एग्जाम्पल दिए थे सम्य व्याप्ति में। किस में एग्जाम्पल दिए थे, किस में एग्जाम्पल दिए थे? सम्य व्याप्ति, है ना। मतलब अगर किसी चीज को आप जानते हैं तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उसका नाम को भी आप जानते हैं, और किसी चीज के नाम को अगर जानते हैं तो ये भी
पता है कि उसके बारे में कुछ ना कुछ आप जानते हैं, है ना जी। किसी का भी नाम, लाइक कि बराक ओबामा का नाम, अगर उसका नाम आपको पता है तो आपको उसके बारे में कुछ पता है कि हाँ क्या है, ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अगर उसके बारे में जानते हैं तो उसके नाम भी जानते हैं, तो इक्वल पोटेंट हो रहा है यहाँ पे। तो ये किस तरह का रिलेशन को दिखा रहा है, किस तरह का रिलेशन को दिखा रहा है? क्या यह पॉजिटिव रिलेशन को नहीं दिखा रहा है जी? यस और नो, है ना जी? यस पॉजिटिव। और सम में व्यक्ति में तो जितना आएगा वो तो सारे के सारे पॉजिटिव रिलेशन होगा, है ना। अब पॉजिटिव रिलेशन हम लोग किस में बताए थे? केवल एनवाई या केवल 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 किसमें? केवल एनवाई में, है ना। केवल एनवाई में हम लोग बताए थे। दैट शुड बी द जी, दैट शुड बी द ए इज द राइट आंसर, है ना। अब देखिए क्वेश्चन एकदम आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड है, थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन दिस इज, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन दिस इज, देन फिर अब बता दीजिए क्या दिक्कत है। कभी क्वेश्चन आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा ओनली 15% क्वेश्चन ऐसा होगा या 20% क्वेश्चन ऐसा होगा कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन बेस्ड, एनालिसिस बेस्ड, सिंथेसिस बेस्ड जी, रीजनिंग बेस्ड, एनालिटिकल बेस्ड जी, इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास रहेगा, है ना। क्योंकि आपको भी तो बना भी तो रहा है ना, आपके अंदर की वो एबिलिटी क्या देख रहा है पता है? प्रोफेसर आपको सर्टिफिकेट देगा, है ना, क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड फिर क्या बोलते हैं, JRF जूनियर रिसर्च फिलोसफी। तो बहुत बड़ी चीजों की जो सर्टिफिकेट दे रहा है, तो आपके अंदर उनकी काबिलियत है या नहीं उस चीज को चेक करेगा ना, फ्री में तो नहीं दे देगा, है ना, कि हाँ आपके अंदर प्रोफेसर बनने की काबिलियत है जी। तो टेंडेंसी आप खुद सोच के देखिए कि आपके अंदर की वो टेंडेंसी होनी चाहिए कि आपके अंदर, भले वॉइस में क्या हो ना हो अलग बात है, लेकिन वो काबिलियत आपके अंदर है या नहीं है, यूजीसी उसको चेक कर रहा है। वो चेक करने के लिए आपके लिए इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। डायरेक्ट टू डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछता तो क्लास 10th के बच्चे भी आके रट के एग्जाम दे देते। यस और नो? तो दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन का आंसर करना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। When an unperceived fact is supposed in order to resolve an apparent contradictions in the present phenomena, which one of the following paramanas is employed according to the Advaits? It is Arthpati, it is a Pratyaksh, it is Anuman, it is Anuplabdhi, है ना। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। When an unperceived fact is supposed in order to resolve an apparent contradictions in the present phenomena, which of the following paramanas is employed according to the Advaits? जी, what should be the right answer? प्रत्यक्ष होगा सर। प्रत्यक्ष। अनपर्सिव्ड फैक्ट है, क्या है जी? अनपर्सिव्ड जी, अनपर्सिव्ड फैक्ट है, मतलब फैक्ट को तो आप परसीव ही नहीं कर रहे हैं, फैक्ट को तो आप देख ही नहीं रहे हैं, फैक्ट को आपके टच में नहीं है जी। अनुमान होगा सर। चलिए और कोई बताइए। ये अनुपलब्धि सर होना चाहिए। अनुपलब्धि तो इट्स जस्ट सिंपल कि किसी चीज की अनुपलब्धि पे, है ना। सर क्लियर नहीं होते हैं, कम होते हैं, इसलिए अनपर्सीव फैक्ट है ना, उसको सपोज कर रहे हैं। अच्छा, आर्थपति में क्या बताए थे, कुछ याद है? दो चीजों के बीच में जो रिलेशन का आर्थपति में ये बताए थे, आर्थपति में ये बताए थे, उसमें एजम्पशन और इम्प्लीकेशन बता रहे थे सर आप। अर्थपति प्रमाणा में ना सर, कॉज एंड इफेक्ट का ये बताया था ना रिलेशन। सर सुनी सुनाई बातों उसमें assumptions करते हैं, जैसे सर आपने एग्जांपल बताया था अर्थपति में कि अगर कोई लड़का रात में जो है कि अगर जग रहा है
तो इसका मान के चलेंगे कि वो दिन में सोता होगा, नहीं तो फिजिकली हेल्थ अनहेल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम अजम्पशंस करते हैं, ये अर्थपति के अंदर में आता है। मतलब अनपर्सीव्ड फैक्ट को देख के हम अजम्पशन लगाते हैं आप, यस और नो? यस सर, यस सर। और जी? ये भी आपने एग्जांपल दिया था कि कोई लड़का रात में फ्री फायर खेल रहा है तो वो दिन में पढ़ाई करता होगा। राइट। तो ये आपका जो है अर्थपति परमानास के अंदर आता है। किस तरह आता है जी? अर्थपति परमानास के अंदर क्या कि when an unperceived fact is supposed in order to resolve an apparent contradictions in the present phenomena, है ना, कोई भी प्रेजेंट फेनोमेना है, हाँ, वो क्या होता है, कॉन्ट्रडिक्टरी प्रकट होता है। अब हम उस चीज को तो परसीव नहीं कर रहे हैं, हाँ जी, उस चीज को क्या कर रहे हैं, परसीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी वहां पे है ऑन द बेसिस ऑफ जो अनपर्सीव फैक्ट है, उनके बेसिस पे हम चीजों को सपोज कर रहे हैं जी, उनके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, चीजों को सपोज कर रहे हैं। तो दैट शुड बी द अर्थपति परमाना। अर्थपति परमाना में क्या है कि जो भी नॉलेज आप गेन करेंगे अर्थपति परमाना में, इट में वो सही भी हो सकता है और सही नहीं भी हो सकता है। दैट्स व्हाई अर्थपति परमाना वैलिड सोर्स है या इनवैलिड सोर्स के अंदर आता है जी। इट्स वैलिड सोर्स और इनवैलिड सोर्सेस ऑफ नॉलेज। इनवैलिड सोर्स के अंदर में आता है, इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, इनवैलिड में आएगा सर, इनवैलिड सर। अर्थपति सर और अनुपलब्धि दोनों इनवैलिड में आता है। ओके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए आराम से। सीन रीडिंग एनी मैथमेटिक्स बुक ड्यूरिंग द डे टाइम जी, क्या है, सागरिका कोई है, इज नेवर सीन रीडिंग एनी मैथमेटिक्स बुक्स ड्यूरिंग द डे। एट सी स्कोर्ड 98% मार्क्स इन मैथमेटिक्स, therefore she must be studying during the night. Which of the following means of knowledge is used in this arguments? है ना, क्लियर है। क्या क्या कह रहा है कि सागरिका को कभी भी दिन में पढ़ते हुए नहीं देखा गया, है ना। सागरिका को कभी भी दिन में पढ़ते हुए नहीं देखा गया है, स्टिल उन्होंने मैथमेटिक्स में कितना मार्क्स लेके आया, 98% मार्क्स लेके आया। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन्स को ड्रॉ किया गया कि therefore she must be studying during the night, कि वो रात में पढ़ती होगी, हैं। तो ये इस तरीके से होगा, प्रत्यक्ष होगा या अनुमान होगा या अर्थपति प्रमाण होगा? अर्थपति प्रमाण सर, अर्थपति, है ना। ये भी अभी हसनैन जो एग्जांपल दे रहा था अर्थपति का। तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आएगा, उसको आंख बंद करके क्या मानना है आपको, अर्थपति प्रमाण। देखिए, अर्थपति प्रमाण इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन। लेकिन सर अर्थपति प्रमाण में तो ज्यादा गलती होने की संभावना भी होती है। अब जरूरी अब हो सकता है कि इसका तुक्के में 98% आ गया होगा या पैसे दे के लेकर आ गया होगा। जरूरी है वो रात में पढ़ी है, जो दिन में नहीं पढ़ी वो रात में क्या पढ़े। लेकिन यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट लाया गया है ना जी, जरूरी तो नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है। यस और नो जी। अब मैं आपको एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं जब 12th में थे तो मेरा एक दोस्त था, मतलब अच्छा करीबी दोस्त था। अब मतलब वो क्रिकेट खेलने में, मतलब हमेशा क्रिकेट खेलता था, जहीं पे मिले बस क्रिकेट खेलता था, बड़े बड़े मैच में पार्टिसिपेट करता था। आज संयोग से एक सेकंड, हेलो, आई एम ऑडिबल? जी सर। हेलो, आई एम ऑडिबल ना? यस सर। तो एक एग्जांपल सुन लीजिए, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। एक मेरा दोस्त था और हमेशा मतलब क्रिकेट ही खेलता था, हमेशा क्रिकेट खेलता था। अब 12th में संयोग से क्या हुआ, मैं उससे पहले मतलब रोल नंबर मेरे से एक पीछे था, और दोनों का नाम मतलब तौहीद और तौकीर था, तौकीर एंड तौहीद। तो दैट्स व्हाई हम आगे थे और मेरे पीछे वो थे।
अब वो मुझसे कहे कि आप मुझे थोड़ा सा कोऑपरेट कर दीजिएगा, ताकि मैं कम से कम एग्जाम में पास हो जाऊं। अब दोस्त था तो बहुत अच्छा है, हाँ, तो मैं रिस्क लेके कभी कभी कॉपी दे देता था या कभी कभी उसको दिखा देते थे, हाँ लिख लेता था। अब पूरे के पूरे एग्जाम में 6 का 6 पेपर में वो देख देख के लेके पास हुआ। अच्छा, ये इसको यूट्यूब में डालेंगे, वो कमेंट करेगा, देखिए। तो पूरा पूरा पास किया। उसके बाद मैं सडनली 3-4 महीने के बाद एक दिन में कटिहार आते हैं, है ना, मतलब उस समय कटिहार में रह के पढ़ाई करते हैं। एक दिन में कटिहार आते हैं और बड़ी बड़ी होर्डिंग में उसका पिक्चर देखने को मिलता है मुझे, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स में। पता है क्यों जी? टॉप कर गया सर। वो जेई मेंस को क्वालिफाई कर लिया था। जी, जेई मेंस क्वालिफाई कर लिया था। और जिस कोचिंग में मतलब पढ़ाई करता था, जिस कोचिंग में पढ़ाई करता था वो नया नया कोचिंग था, और जैसे ही जेई मेंस को क्वालिफाई किया उन्होंने पूरा सिटी में पोस्टर लगा दिया कि हाँ मेरे यहाँ से जो है जेई मेंस क्वालिफाई किया। हाँ, तुरंत मैंने मोबाइल निकाला, फोन लगाया कि कैसे किया, तो बोले भाई मत पूछ, है ना, बस एग्जाम में बैठे, मुझे तुम तो जानती हो मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे जो आ रहा था मैंने तुक्का मार दिया, हो गया। हमने इसको पब्लिश क्यों कराया? तो अब क्या ही बोल सकते हैं, वो लोग कर लिया तो कर लिया। बहुत रिक्वेस्ट कर लिया तो मैं बोले ठीक है, फोटो मांग रहा था तो मैं फोटो दे दिए। हाँ, और उस समय जेई मेंस क्वालिफाई करना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी, तो हो गया। ऐसा ना, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स आप ये भी लगा सकते हैं कि ठीक है दिन में क्रिकेट खेलता था, रात में पढ़ाई करता होगा सीरियसली, ऐसे भी कई लोग होते हैं, लेकिन हमेशा सही नहीं होगा आपका। यस और नो जी? यस सर। That's why अर्थपति, हाँ that's why अर्थपति क्या है? अर्थपति कौन सा सोर्सेस ऑफ नॉलेज है? अर्थपति कौन सा सोर्सेस ऑफ नॉलेज है? इनवैलिड, है ना, इनवैलिड सोर्सेस ऑफ नॉलेज, है ना। दो सोर्सेस इनवैलिड है, एक अनुपलब्धि और दूसरा अर्थपति। चलिए ये वाला में ध्यान दीजिएगा, which is very important, और जिससे पूछेंगे वही बताइएगा। An American is told by his friend that Asian buffalo is like मतलब bison in such and such respect. When the American visit Asia and come across a buffalo, he comes to know that the animal seen by him is buffalo. Which of the following means of knowledge मतलब परमाना is used in these instances, है ना? That is the postulation, that is the comparison, that is the perception, that is the verbal testimony. मैं इसी तरीके का एक एग्जाम्पल मैंने आपको क्लास में दिया था, है ना, मतलब मिलता जुलता एग्जाम्पल दिया था, मिलता जुलता। और मैंने जब मैंने उपमान आपको पढ़ाया था, आंसर बोल दिए सर। आंसर तो बोले दिए सर। आंसर तो निकल गया सर। मैं बोलने के 10 सेकंड के मतलब विद इन 2 सेकंड्स मुझे और रियलाइज हो गया, तो मैं तो बोल ही दिया। पता नहीं आप लोग पकड़ पाए थे कि नहीं पकड़ पाए थे, लेकिन मेरे हंसने से आप लोग पकड़ लिया। यस सर, नो जी? नहीं सर, जैसे उपमान बोले सर आंसर में देख नजर आ गया। और उससे पहले आपको मालूम नहीं था, तब मालूम चल गया कि उपमान है। नहीं सर, किसी भी दो चीज से जब कंपेयर मतलब एनालॉजी होता है। एग्जांपल दिए थे सर, पढ़ाए थे तो उपमान। हाँ, तो तब होता है 4 पैर होता है। हाँ राइट, उस समय वेरी गुड, ये बहुत अच्छी चीज है ना, इस तरीके याद रखिएगा। उस समय मैंने क्या बोले थे ना, हाँ उस समय मैंने एग्जांपल दिया था कि आपके घर में एक कुत्ता है, हाँ, और फिर एक दिन जंगल आप टहलने के लिए चले गए, और जंगल में फिर जाके देख रहे हैं कि घर में जैसा जानवर है आपका, उसी तरीके का एक जानवर आपको जंगल देखने में मिलता है, वही 4 पैर, उसी तरह का हाइट, उसी तरह का मतलब आंख, उसी तरीके का सब चीजें। तो फिर आप यहाँ पे कंपैरिजन करके सिमिलरिटी को देख के एक नॉलेज गेन करते हैं कि अच्छा ये भी कुत्ता है जो जंगल में जानवर आपको दिखा। हाँ, तो ये जो नॉलेज आपने गेन किया, ये ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन, ऑन द बेसिस ऑफ एनालॉजी, है, ऑन द बेसिस ऑफ उपमान। तो क्लियर है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे अमेरिकन है ना, तो लोग को भैंस बहुत पसंद है, तो इन्होंने भैंस को कंपैरिजन किया है कि नहीं जी? हाँ जी, अशोक कुमार चौबे, आयशा नसीम, isn't it? जुबैरिया, चलिए, बाबर साहब, जमशेद, तलत नहीं? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन दो। ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। चलिए, स्टेटमेंट 1, ये कल की क्लास में मैंने पढ़ा था कि व्याप्ति रिलेशन ऑफ यूनिवर्सल कंकमिटेंस एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स ओनली। स्टेटमेंट 2, व्याप्ति एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन द क्लासेस ऑफ इंडिविजुअल। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? जी, स्टेटमेंट 1 is true या स्टेटमेंट 2 is true या both are true या both are false? What should be the right answer? जी, हाँ जी, बोथ आर ट्रू होगा सर। जी, 3 होगा सर। ऑप्शन 3। यस सर। हाँ जी, साजिया मुशर्रफ, विद्यांचल, समैया बानो, सादिया आसमी, नगमा अंजुम, नगमा। हाँ जी, नगमा। चलिए, ये कल की क्लास में जब मैंने व्याप्ति पढ़ाया था, है ना, उसमें बहुत अच्छे से यूनिवर्सल कंकमिटेंस वर्ड यूज किया गया था, है ना जी? कौन सी वर्ड? यस सर। यूनिवर्सल कंकमिटेंस, है ना जी? मतलब वो जो रिलेशन है ना वो यूनिवर्सली है जी? वो जो रिलेशन है वो क्या है? वो क्या है? यूनिवर्सली है ना? हट गया था क्या? The impulse between the two facts is perverted and the other was perverted. The invariable association in middle term is vyapti, invariable concomitance, है ना? हाँ खैर, हाँ चलिए, इस इट में की मतलब दूसरा वाले पीडीएफ में था। बट क्या है ये? यूनिवर्सल कंकमिटेंस होता है जी। क्या होता है जी? यूनिवर्सल कंकमिटेंस। मतलब अगर कोई दो चीजों के बीच अगर रिलेशन है तो वो सारी जगह के लिए वो सत्य होगा, है ना? कहीं पे भी अप्लाई करो वो सब जगह के लिए सत्य होगा। जैसे नोएबल और नेमेबल था, वो आप मार्स में भी चले जाओ वहां पे के लिए भी सत्य है, वहां के लिए भी एप्लीकेबल है ना? तो दैट इज द यूनिवर्सल कंकमिटेंस, दैट इज द यूनिवर्सल रिलेशन, है? लेकिन ये इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल्स नहीं होता है। व्याप्ति इज नॉट बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल्स, है ना? इट इज अ रिलेशन ऑफ यूनिवर्सल कंकमिटेंस, है? जैसे अगर बादल और रेन का है जी, बादल और रेन का है, ऐसा नहीं कि बादल और रेन का जो कंकमिटेंस है, रिलेशन है, वो सिर्फ बिहार के लिए है। जैसे ही झारखंड में जाएगा ये चेंज हो जाएगा, है ना? जैसे ही उत्तर प्रदेश में जाएगा ये चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तब तो वेरिएबल हो गया, यस और नो जी? तब तो वेरिएबल हो गया, तब तो इनवेरिएबल रिलेशन हुआ नहीं ना। व्याप्ति मतलब इनवेरिएबल रिलेशन। अब इनवेरिएबल रिलेशन है, इसका मतलब ये है जी, इसका मतलब ये है जी कि उसकी रिलेशन कभी तब्दील नहीं होगा, वो यूनिवर्सल है ना? बाप बेटे का रिलेशन चाहे वो है या चाहे नहीं है, इस दुनिया में है या उस दुनिया में नहीं है, लेकिन रिलेशन वही का वही रहेगा, यूनिवर्सल है। दुबई में जाके रह रहा है बेटा, फिर भी वही रिलेशन है, नॉट चेंज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स, यस और नो? तो दैट इज वन इज करेक्ट और सेकंड इज इनकरेक्ट, है ना? अब ये वाली क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए तो मान जाऊं। अरे कितनी बड़ी क्वेश्चन है। देखिए, इस तरह क्वेश्चन जो है ना आपका जब कंप्यूटर के स्क्रीन में आता है एग्जाम के समय में, तो आपको 2 बार में पढ़ना पड़ता है ऐसा करके, हैं जी? यस और नो? और मैक्सिमम क्वेश्चन को आपको स्क्रॉल करना पड़ता है, मैक्सिमम क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग परमानास आर रिकॉग्नाइज्ड मीन्स ऑफ नॉलेज बाय चारवाक फिलोसफी? चारवाक फिलोसफी कितने को मानते थे? कितने को? सिर्फ एक ही को मानता था सर। एक को, ओनली वन।
देखिए कई प्रत्यक्ष लोग आप प्रत्यक्ष। कई लोग आप लोग में से बोला कि सर तीन 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 में मतलब इधर मैं तीन दिखा रहा हूँ ना, तो हाँ रिकॉग्नाइज दैट 3 ओनली वन ओनली वन। और अभी एक अभी वन एक क्वेश्चन में तो अभी मैं दिखाया हूँ, और वन में से क्या मानता है? सिर्फ चारवाक फिलोसफी प्रत्यक्ष। सिर्फ किसको मानता है? प्रत्यक्ष मानता है। प्रत्येक को मानता है, प्रत्यक्ष। प्रत्येक। और ऐसे तो भी one सर year- ऑप्शन इसका ए एंड बी या डी एंड एफ कोई हो ही नहीं सकता सही, कारण है वहाँ पे दो तो ऐड हो जा रहा है जाकर के। हाँ तो सिर्फ एक ही होगा, है ना, एक ही होगा। तो जैसे ही मिला एकदम आंख बंद करके ओनली 2 सेकंड्स में आंसर करके आगे बढ़ जाइए, कोई सोचना ही नहीं है इसमें, है ना जी। चारवाक फिलोसफी सिर्फ एक प्रमाण को मानता है। हाँ जी, प्रज्ञानंद दुबे, आज प्रज्ञानंद दुबे नहीं है क्या क्लास में? जी सर है तो। ओके ओके, तो कितना को मानता है चारवाक फिलोसफी? कितने प्रमाणों को मानता है? सिर्फ एक को मानता है। प्रत्यक्ष प्रमाण। तो मैंने 3 फिंगर दिखाया था, तो आपने तो 3 बोल दिया था सर। नहीं सर हम कुछ बोले ही नहीं। ऐसा कुछ बोले ही नहीं है। सर सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, प्रज्ञानंद दुबे सर आपका बहुत बड़ा फैन है, मेरी एक दिन बात हो रही थी। अरे 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 अरे, क्या वो आप लोग की बड़प्पन है। चलिए आगे सर बढ़ो, आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाऊं। हाँ यस जी सर। जी सर। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, व्हाट इज सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन द अनुमान? ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जी। इसमें से कौन सा सीक्वेंस इन्वॉल्व है? मतलब हाँ, सीक्वेंस में क्या है? आपको मैंने मतलब स्ट्रेस दे दे के मैंने कहा था कि इसको सीक्वेंस में ही याद करना है। हाँ जी सर 2 नंबर से। 2 नंबर से। प्रतिज्ञा PHUSN हेतु उपन्यन 2 नंबर कैसे होगा जी? उदाहरण पहले ना होगा। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण के बाद उपन्यास। हाँ, उदाहरण के चार बाद होगा होगा। सर, चार होगा प्रतिज्ञा उदाहरण। हेतु उदाहरण उपन्यन और निगमन, ये करेक्ट ऑर्डर में है। निगमन। हाँ, इसका ऑर्डर एकदम आंख बंद करके याद कर लीजिए जी। इसका ऑर्डर को क्या करना है? याद कर लेना है। यस सर नो? PHWN फून। चलिए, अच्छा PHOO कहाँ मिल गया रे? W सर। W सर। PHU इसका है सर। WN है ना, फोन। हाँ हाँ, कर सकते हैं, निमोनिक्स बना सकते हैं, है कि नहीं जी। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपन्यन, लेकिन यहीं पे कंफ्यूज कर जाइएगा ना, उदाहरण है या उपन्यन पहले है? उदाहरण बीच में होता है सर। उदाहरण पहले है। तो उदाहरण पहले, उसके बाद उपन्यन। चलिए UD D पहले सर, P बाद में। ओके चलिए, द डिस्टिंक्शन बिटवीन सविकल्प और निर्विकल्प इज मेड विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग प्रमाण। निर्विकल्प और सविकल्प में डिफरेंस क्या है? इनमें से कौन बताता है? अनुमान बताता है, अर्थपति बताता है, प्रत्यक्ष बताते हैं, या उपाधना बताता है जी? प्रत्यक्ष प्रमाण में पढ़े थे जी, सविकल्प और निर्विकल्प, हैं? यस सर नो? है ना? तो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण में पढ़े थे किसके बारे में? निर्विकल्प और सविकल्प। तो निर्विकल्प और सविकल्प क्या था? स्टेजेस ऑफ जी प्रत्यक्ष प्रमाण था। यस सर नो? ये बता दीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है। द टर्म पक्ष अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ थॉट रिफर्स टू द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्रेंस? हाँ जी, क्या पक्ष मतलब जब हम माइनर टर्म क्या होता है? कौन सा टर्म होता है? माइनर टर्म होता है। माइनर टर्म होता है ना। अच्छा, इधर थोड़ा सा और बढ़ के आएगा, है ना, छूटिए। द डिस्टिंक्शन बिटवीन, अच्छा लौकिक एंड अलौकिक, ये भी आपका क्या होगा जी? लौकिक और अलौकिक किसका टाइप था? हाँ, ये भी क्या है? प्रत्यक्ष का था सर। टाइप्स ऑफ प्रत्यक्ष प्रमाण। हाँ, ये देखिए थोड़ा सा वो हो गया है, मैं आपको फ्रेश वाला भेज दूंगा, ठीक है। और 11:30 भी हो गया, 2-4 क्वेश्चन और है, हो गया, तो मैं भेज दूंगा आप लोग को। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। एक्चुअली में ये प्रिंट जब किए थे ना, तो प्रिंट आधा हुआ आधा नहीं हुआ, तो एक दूसरा ऑनलाइन प्रिंट कर लेंगे उसको, मुझे मतलब PDF में जो कन्वर्ट किए थे, मैं बाद में चेक नहीं किए थे। तो इतना क्लियर है क्वेश्चन? कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो सर।
है ना, एवरीवन इज ओके। अब एक क्वेश्चन और भी क्वेश्चन है, उसको फिर बीच बीच में लेके आएंगे, लेकिन रिवीजन स्विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस और नो? सर रहने दीजिए ना, रमजान है सर। तो छोड़ तो दिए, क्लास कहाँ ले रहे हैं आप? मैं स्क्रीन हटा के नहीं हटा जी,